राम राम दोस्तों, मैं आपका भाई संदीप काड़ा। मैं एक ऊपर न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखा रहा हूँ और मेरे को ये तो नहीं पता ये कब और किस समय की, लेकिन ये राजस्थान के अलवर ज़िले की न्यूज़ है और ये देश के लिए बहुत बड़ी दुखदायी न्यूज़ रही थी। और इस न्यूज़ में बताया गया है कि चार दोस्त अलवर से एक परीक्षा का इंटरव्यू देने जाते हैं और वो उस इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो वो वापस आते हैं तो अपने मन में एक ही धारणा लेके आते हैं कि भाई हमें तो नौकरी नहीं मिली, हम इंटरव्यू में फेल हो गए तो हमारा जीने का कोई अधिकार नहीं है। और वो चारों दोस्त अलवर के रेलवे स्टेशन पर एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है और जिस देश की सरकार युवाओं को रोज़गार देने का दावा करती है, उस देश और उस सरकार के लिए ये बहुत ही चिंताजनक बात है और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि सालों हमें पता है कि सालों की मेहनत, दिन रात किताबों के साथ जागना और एक जगह स्टेबल रहकर स्ट्रगल करना और फिर वो नौकरी न मिलने का दर्द हमें पता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार के भ्रष्टाचार और समाज के ताने बानों से परेशान होकर हमारे युवा को अपने भविष्य को ख़त्म नहीं करना है। लेकिन मैं उन युवा साथियों को एक बात और भी बोलना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी या किसी इंटरव्यू का रिजल्ट आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही आपकी मार्कशीट, डिग्रियाँ, आपकी नौकरी, पैसा या ये कागज़ का टुकड़ा आपके माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं हो सकते। और इसलिए नौकरी, पढ़ाई, पैसा ये एक सुविधा हो सकती है, न कि आपका जीवन है। अगर आप शुरुआती परीक्षाओं के इंटरव्यू या परीक्षाओं में फेल हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। आज का युग अवसरों का युग है। यहाँ पे डिजिटल स्किल्स है, एग्रीकल्चर है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जिससे हम हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं और उनसे पैसा कमा के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और मैं तो उन माता पिताओं को भी एक बात बोलना चाहूँगा कि जो अपनी आर्थिक मनी को बच्चों की पढ़ाई पे लगाते हैं और फिर बच्चे कामयाब नहीं होते तो उसे उन्हें कोसते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें कोसने की बजाय आप उन्हें मोटिवेट कीजिए, किसी और फील्ड में जाने के लिए बोलिए, क्योंकि आपका मोटिवेट करना आपके बच्चे के भविष्य को तय करता है। और मैं मेरी और साथियों को एक बात और बोलूँगा कि आप अपने माता पिता के लिए एक अफसर कर्मचारी बाद में हो, उससे पहले आप अपने परिवार और उनके एक बेटे हो और उनके परिवार का वंश हो, उनका भविष्य हो। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि भाई आत्महत्या करना एक आपके परिवार की हत्या करने जैसे अपराध के बराबर है। और मैं लास्ट में ये कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और आपका जीवन नहीं है, बल्कि वो आपके परिवार, यार दोस्तों, समाज, गांव, अपने रिश्तेदारों की उनसे एक उम्मीद जुड़ी होती है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे ख़त्म ना करें। अगर कोई नौजवान साथी किसी तनाव, निराशा, अकेलापन से को महसूस कर रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उस बात को साझा कर सकता है। अगर वो किसी मेंटली हेल्थ से कमज़ोर है तो वो योगा या मेडिटेशन करके उस समस्या से निजात पा सकता है और अपने के सुनहरे भविष्य को जी सकता है और उनकी अपने भविष्य की शुरुआत कर सकता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।